Dear students, today we have to discuss in this PPT for operating system introduction. But first we have to define the program is BTech. Okay, it is IT branch and fifth semester, third year students. It is a code is IT 501 operating system. Or unit 1 is a introduction of OS. The topic is introduction of OS. This is lecture 2, July December 2000 session. Myself Shirish Mandave, assistant professor at KMG. Now, first we have to define the content of this particular PPT. First one is prerequisites, then after that introduction of operating system, and then abstract view of the component of a computer system, and then after function of the operating system, service provided by operating system, learning outcomes और reference. अब इस कंटेंट में दो चीजें जो है थोड़ी सी आपको नई लग रही होंगी. एक तो आपका है दैट इज प्रीरिक्विसाइट. ठीक है, प्रीरिक्विसाइट जो है आपका, ये आपको लग रहा होगा कि प्रीरिक्विसाइट क्या है. प्रीरिक्विसाइट्स एक ऐसी चीज है जहां पर हम क्या कहते हैं, हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा सा हमको वेल नोन होती है, थोड़ा सा हमको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली क्या फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, जैसे कि हम लैपटॉप पे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं एंड्रॉइड, या मोबाइल पे यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं. ठीक है, तो प्रीरिक्विसाइट क्या बता रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता रहा है. फिर हमारा आता है इंट्रोडक्शन. हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का. ठीक, फिर हम उसका एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू देखेंगे, फंक्शन देखेंगे कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन होते हैं. फिर हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विसेज कौन कौन से होते हैं. ठीक, और फिर हम बात करेंगे लर्निंग आउटकम्स कि इनको पढ़ने के बाद हमारा लर्निंग आउटकम्स क्या निकल के आ रहा है. और फिर हम रेफरेंस देखेंगे कौन कौन से रेफरेंस हमने यूज किए. सबसे पहले प्रीरिक्विसाइट की हम बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट वेल नोन अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक, तो स्टूडेंट को एक जनरल आइडिया होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि उसका क्या कंसेप्ट है. ठीक है, ये एक इंटरफेस का काम करता है. ठीक है, और इसकी फंक्शनलिटीज क्या क्या फंक्शनलिटीज होती है इसके बारे में. और फिर हम पढ़ेंगे स्टूडेंट, हमको थोड़ा सा नॉलेज होगा स्टूडेंट्स को कि स्टूडेंट क्या है, एक जनरल आइडिया बताता है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसके सॉफ्टवेयर के टाइप्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में. तो दिस इज द प्रीरिक्विसाइट, जहाँ पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक कंसेप्ट को देखते हैं. बेसिक कंसेप्ट क्या है उसका. ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक कंसेप्ट क्या है और सॉफ्टवेयर क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं. ठीक, अब हम सबसे पहले बात करते हैं सॉफ्टवेयर की. बात करते हैं कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर. एक्चुअली सॉफ्टवेयर है क्या. ठीक है, तो सॉफ्टवेयर एक जनरल टर्म होता है. ठीक है, और ये जनरल टर्म क्या डिस्क्राइब करता है, कंप्यूटर प्रोग्राम को डिस्क्राइब करेगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम को डिस्क्राइब करेगा और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को डिस्क्राइब करेगा इन टर्म्स ऑफ डिस्क्राइब सॉफ्टवेयर. और ये सारे टर्म्स किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर को डिस्क्राइब कर रहे हैं. तो यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर एक जनरल टर्म होता है जहाँ पर हम डिस्क्राइब करते हैं कंप्यूटर के प्रोग्राम को, कंप्यूटर के प्रोग्राम के अलावा एप्लीकेशन के प्रोग्राम को, और हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं. एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ठीक, जब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर यहाँ पे क्या इंक्लूड कर रहा है, ऐसे प्रोग्राम को इंक्लूड करता है जो मैनेज करते हैं कंप्यूटर के, या मैनेज किए जाते हैं कंप्यूटर के द्वारा itself. ठीक है, तो खुद मैनेज किए जाएंगे कंप्यूटर के द्वारा. ऐसे को हम क्या कहेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर के. ठीक है, जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, या फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटीज होती है, या डॉस सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं. ये सब क्या होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि कंप्यूटर के द्वारा खुद क्या किए जाते हैं, मैनेज. इसको मैं क्या कहूँगा, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर कहूँगा. ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट टाइप जहाँ पर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे थे. सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होगा एक प्रोग्राम होगा जो कि मैनेज किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा खुद. और एक जैसे हम एग्जांपल बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, या फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटीज की, या डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको मैं डॉस. नेक्स्ट हम मूव करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं. तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, ये सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिंपली एक एप्लीकेशन होता है जहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको कॉल करते हैं प्रोग्राम के द्वारा या एंड यूजर प्रोग्राम. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होगा, एक सिंपली एप्लीकेशन होगा. कोई भी हम एप्लीकेशन की बात करें, एक सिंपल एप्लीकेशन होगा जो कि प्रोग्राम के द्वारा या एंड यूजर प्रोग्राम के द्वारा कॉल किया जाए. क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, एनेबल करता है यूजर को कि ये क्या कर सके, उसके टास्क को कंप्लीट. ठीक, जैसे हम बात करें कि हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं किसी डॉक्यूमेंट को, तो हम एमएस वर्ड यूज करते हैं. स्प्रेडशीट के लिए हम एमएस एक्सेल यूज करते हैं. डेटाबेस जो हम है उसको हम एसक्यूएल यूज करते हैं. ठीक है, सेंडिंग मेल के लिए हम इंटरनेट यूज करते हैं. तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होगा, एक सिंपली एप्लीकेशन होता है. ठीक है, जो कि कॉल किया जाता है प्रोग्राम के द्वारा या एंड यूजर प्रोग्राम के द्वारा. ठीक है, और ये एनेबल करेगा यूजर को कि ये अपने टास्क को कंप्लीट. ठीक है, यहाँ पर हम क्रिएटिव डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं, या एमएस वर्ड की बात कर रहे हैं, एक्सेल की बात कर रहे हैं, डेटाबेस की या सेंडिंग ईमेल की बात. ठीक,
तो दिस इज द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या है और उसके टाइप्स क्या है ये हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, सॉफ्टवेयर के दो टाइप होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो भी हमने डिस्कस किया, ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें हम एमएस वर्ड एक्सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले हमने क्या बताया हुआ है, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली है क्या। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इंटरमीडिएरी वर्क करता है, इंटरमीडिएट टास्क परफॉर्म करता है, यहाँ पर किस किस चीज में करेगा, यूजर ऑफ कंप्यूटर इन द, जो भी कंप्यूटर का यूजर होगा और कंप्यूटर का हार्डवेयर होगा उसके बीच में इंटरमीडिएरी का काम करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जहां पर कंप्यूटर और कंप्यूटर का हार्डवेयर एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट या कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ठीक है, या एक चीज और हो सकती है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक इंटरमीडिएट का काम करेगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। ठीक, अब पर्पस क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो यहाँ पे जो बेसिक पर्पस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ यूजर क्या कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है प्रोग्राम को कन्वीनियंट और एफिशिएंट मैनर। ठीक है, मतलब ये क्या करता है, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है जिससे हमें अपने प्रोग्राम को चलाने में या एग्जीक्यूट कराने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होती। एक कन्वीनियंट और स्मूथ मैनर में, एफिशिएंट मैनर में जो होता है प्रोग्राम एग्जीक्यूट, दिस एनवायरनमेंट आर प्रोवाइडेड बाय द। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और उसका पर्पस क्या है ये हमने जाना यहाँ पे। अब एक चीज और जान लेते हैं कि वाई ऑपरेटिंग सिस्टम इज नेसेसरी है, वाई ऑपरेटिंग सिस्टम, क्यों हम वाई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। इसके मैंने यहाँ पे कुछ रीजन यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं। सबसे पहले जो कंप्यूटर हार्डवेयर होता है ये डेवलप करता है एग्जीक्यूट यूजर प्रोग्राम। ठीक है, किया जाता है इस डेवलप, ठीक है, डेवलप कर रहा है एग्जीक्यूट, जो भी हम एग्जीक्यूट करा रहे हैं यूजर प्रोग्राम, और सॉल्व करता है यूजर की प्रॉब्लम को बड़े आसानी से। ठीक है, तो कंप्यूटर हार्डवेयर क्या कर रहा है, कंप्यूटर हार्डवेयर डेवलप करेगा जो भी हमारे पास यूजर प्रोग्राम जो कि एग्जीक्यूट होते हैं, और सॉल्व करेगा यूजर की प्रॉब्लम को इजी। ठीक, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जो भी हमारे पास कंप्यूटर है, ठीक है, तो उसको बहुत ज़्यादा क्या कर देता है, कन्वेंटली हम उसको यूज कर सकते हैं। मतलब हमारे पास जो कंप्यूटर होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर देगा, उस कंप्यूटर को एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देगा जिससे हम उस कंप्यूटर को आसानी से कन्वीनियंट मैनर में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यूजर फ्रेंडली क्रिएट कर देता है। ठीक, और एक इंटरफेस का काम करता है यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर। तो इस कारण से हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है जिससे हम अपने सिस्टम को या कंप्यूटर को आसानी से क्या कर सकते हैं, वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक, तो दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हमने पढ़ा व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, पर्पस क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का, और व्हाई वी यूज ए ऑपरेटिंग सिस्टम। अब नाउ वी कैन मूव द एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर। हम एक एब्स्ट्रैक्ट देखते हैं कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम का। तो ये जो डायग्राम किया गया है, ठीक है, तो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं इंटरनली जो वर्क करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर है। ठीक है, फिर ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये आपका लेयर बाय लेयर बताया हुआ है। तो पहली लेयर बाय लेयर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर, उसके ऊपर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। फिर आपके पास नंबर ऑफ सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कंपाइलर हो गया, असेंबलर हो गया, टेक्स्ट एडिटर, डेटाबेस सिस्टम, ये सब क्या कहलाते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक, और उसके साथ हम किसको मर्ज कर देते हैं, यूजर को। तो यूजर अलग अलग यूजर जो है अलग अलग एप्लीकेशन सिस्टम प्रोग्राम्स को यूज कर रहा है, कंपाइलर को यूज कर रहा है, यूजर टू असेंबलर को यूज कर रहा है, एंड यूजर 3 टेक्स्ट एडिटर को, और यूजर एन जो है डेटाबेस सिस्टम। तो इस तरह से हमने क्या बता दिया, एक कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स का व्यू बता दिया कि किस तरह से उसका व्यू होता है। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पर रखा गया है और ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंटरफेस का काम कर रहा है हार्डवेयर के बीच में और सॉफ्टवेयर के बीच में, ये सारी चीजें इस डायग्राम से क्या हो जाती है, शो होता है। ठीक, अब हम इनकी थ्योरीज के बारे में बात करते हैं। तो इस थ्योरी में क्या बताया गया है कि जो कंप्यूटर सिस्टम कंपोनेंट होते हैं 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहले सबसे नीचे क्या था, आपका हार्डवेयर था। तो हार्डवेयर का बेसिक रूल कॉल क्या होता है, हार्डवेयर क्या करता है, कंप्यूटर रिसोर्सेज का प्रोवाइड करता है किसी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए। जितनी भी कंप्यूटर रिसोर्सेज होती हैं, ठीक है, इसको जो प्रोवाइड होता है वो हार्डवेयर के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है, जब हम क्या करते हैं, हार्डवेयर का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई आप हार्डवेयर का आप यूज कर रहा है तो उसको कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना, इसके बीच में कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। ठीक, एप्लीकेशन प्रोग्राम अभी हमने डिस्कस किया था, एप्लीकेशन प्रोग्राम डिफरेंट डिफरेंट के एप्लीकेशन प्रोग्राम ने अभी देखे। तो ये क्या करता है, एक ऐसा वे प्रोवाइड करता है सिस्टम को, जैसे जहाँ पर जो रिसोर्सेज होती हैं वो सॉल्व करती हैं कंप्यूटिंग प्रॉब्लम को यूजर के लिए। ठीक है, ये क्या करेगा, एक ऐसा वे प्रोवाइड करता है जहाँ पे सिस्टम रिसोर्सेज को यूज करता है और सॉल्व करता है कंप्यूटिंग प्रॉब्लम को यूजर के लिए। ठीक है, और लास्ट आपका आता है यूजर। तो यूजर आपका कोई भी हो सकता है, यूजर या तो पीपल हो सकता है, मशीन हो सकता है, या अदर कंप्यूटर हो सकता है। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम कंपोनेंट्स उसको 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहला वाला आपका हार्डवेयर चलाएगा,
जहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेसिक कंप्यूटर रिसोर्सेज की सिस्टम की। ठीक है, फिर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ क्या कर रहा है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन बता रहा है किसके लिए, हार्डवेयर के लिए जिसको हम यूज कर रहे हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम जो कि डिफाइन करता है वे जहाँ पर हम सिस्टम रिसोर्सेज की बात करते हैं, सिस्टम रिसोर्सेज को यूज करते हैं और सॉल्व करते हैं कंप्यूटिंग प्रॉब्लम। ठीक है, इस पर्टिकुलर यूजर के, और यूजर्स पीपल हो सकता है, मशीन और अदर कंप्यूटर्स। ठीक है, तो दैट इज द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। नाउ हम बात करते हैं व्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के व्यू के बारे में डिस्कशन किया गया है। अब हमने इसको दो व्यू में डिवाइड कर दिया, एक हम यूजर व्यू की बात करें और एक हम सिस्टम व्यू की बात करें। ठीक है, तो दो अलग अलग व्यू में हम ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले आपका क्या आया, यूजर व्यू आया। तो यूजर व्यू यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो यूजर व्यू होता है कंप्यूटर का, वो रेफर करता है कि ये क्या है, एज ए इंटरफेस यूज किया जा रहा है। यूजर व्यू ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या बताएगा कि इसको हम कैसे कर रहे हैं, एज ए इंटरफेस यूज कर रहे हैं। और जो सिस्टम होता है वो इस टाइप में, जो सिस्टम होगा उस टाइप से हम डिजाइन करेंगे कि इसमें जो यूजर होगा वो मोनोपलाइज करेगा इसकी रिसोर्सेज को, इसके रिसोर्सेज पर करता है, यूज करता है। ठीक है, यूजर ही इसके रिसोर्सेज को यूज कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं कि हमारा जो मैक्सिमम वर्क है यूजर इसके द्वारा क्या कराएगा, परफॉर्म। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो यूजर व्यू है, अगर हम देखने के नजरिए की बात करें तो यूजर व्यू क्या बता रहा है यहाँ पे कि यूजर का जो व्यू होगा वो कंप्यूटर क्या करता है, रेफर करता है एज ए इंटरफेस जिसको हम यूज करते हैं। और इस टाइप के जो सिस्टम होंगे, इस टाइप के सिस्टम में हमको जब हम डिजाइन करेंगे तो इसमें जो यूजर होगा वो रिसोर्स को मोनोपाइज के रूप में यूज करेगा और जो मैक्सिमम वर्क होगा जो यूजर के द्वारा परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिस्टम व्यू की। तो सिस्टम व्यू में क्या बताया गया है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका जो व्यू होगा वो क्या होगा, एज ए रिसोर्स अलोकेटर। क्या होगा, एज ए रिसोर्स अलोकेटर। अब रिसोर्स अलोकेटर का मतलब क्या हुआ, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज होंगी वो किसके द्वारा अलोकेट की जाएंगी, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है, कंसिस्ट करता है बहुत सारी रिसोर्सेज को। हमारे पास हार्डवेयर रिसोर्स भी हो सकती है और हमारे पास सॉफ्टवेयर रिसोर्स भी। ठीक है, तो इन सबको जो मैनेज करने का काम होता है किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो जो हमारा दूसरा व्यू है जिसको हम सिस्टम व्यू की बात कर रहे थे, कि सिस्टम व्यू क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे यूज करेगा या उसका व्यू कैसे बताएगा, एज ए रिसोर्स एलोकेटर होता है। अब रिसोर्सेज की जब हम बात कर रहे हैं, रिसोर्सेज मतलब क्या हो गई, सीपीयू हो गया, रिसोर्स मतलब क्या हो गया, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया या टेप ड्राइव्स हो गई, सब आपके क्या कहलाते हैं, रिसोर्सेज कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो व्यू होगा, सिस्टम व्यू जो होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, वो क्या होगा, रिसोर्स एलोकेटर के जैसे होगा। तो कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है, कंसिस्ट करता है बहुत सारी रिसोर्सेज को, जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज आती है जो कि मैनेज की जाती है एफिशिएंटली ऑपरेटिंग। ठीक, तो दिस इज द व्यू ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको हमने टू कैटेगराइज में डिवाइड किया, पहला यूजर व्यू, दूसरा आपका सिस्टम। नाउ वी कैन मूव द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इस फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में हम क्या बता रहे हैं उसको हम देखते हैं कि फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहा है। तो जो फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सबसे पहला जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, प्रोसेस मैनेजमेंट। क्या होता है, प्रोसेस मैनेजमेंट। अभी देखिए जब हमने ओवरव्यू पढ़ा था तो हमने एक प्रोसेस कंसेप्ट की बात की, ये आपका पर्टिकुलर सेकंड यूनिट में आता है प्रोसेस मैनेजमेंट का। फर्स्ट पार्ट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस की बात कर रहे हैं, फंक्शन की बात कर रहे हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं तो प्रोसेस के पहले हम जान लें कि प्रोसेस एक्चुअली है क्या। तो प्रोसेस क्या होता है, इंस्टेंस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, इंस्टेंस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम होगा जो कि हम क्या कराते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस इज एन इंस्टेंस ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज बीइंग एग्जीक्यूट, इसको मैं क्या करा रहा हूँ, एग्जीक्यूट करा रहा हूँ। तो प्रोसेस क्या होगा, एक कंप्यूटर प्रोग्राम होगा जिसको मैं क्या कराऊंगा, एग्जीक्यूट कराऊंगा, और ये कंटेन करता है प्रोग्राम कोड को और उसकी करंट एक्टिविटी। इसको इंक्लूड कर रहा है, कंटेन कर रहा है प्रोग्राम कोड को और उसकी करंट एक्टिविटी। ठीक, अब जो प्रोसेस होती है वो दो कैटेगरीज की होती है। ठीक है, इसमें इंडिपेंडेंट प्रोसेस भी होती है और कोऑपरेटिव प्रोसेस भी होती है। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे जब हम सर्विस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे कि किस तरह से एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस से कम्युनिकेट करती है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट में प्रोसेस का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि प्रोसेस एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जिसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब देखिए क्योंकि हमारे पास दो ऑपरेशन भी होते हैं प्रोसेस की, जो हम प्रोसेस कंसेप्ट में पढ़ेंगे। एक आपका होता है क्रिएशन ऑफ द प्रोसेस, एक टर्मिनेशन ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस क्रिएट भी होती है, प्रोसेस को टर्मिनेट भी कराते हैं। तो प्रोसेस मैनेजमेंट क्या कर रहा है, यहाँ पे हेल्प करता है कि हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं प्रोसेस को और डिलीट कर सकते हैं। प्रोसेस का जब काम कंप्लीट हो गया, उसने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया, ठीक है, वर्क एग्जीक्यूट हो गया, तो हम उसको टर्मिनेट करा दैट इज। ठीक है, तो इट हेल्प टू क्रिएट और डिलीट प्रोसेस, दैट इज ए प्रोसेस। हम आगे बढ़ते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो
जो आपका मेमोरी मैनेजमेंट होता है, ये क्या करेगा, एक मेमोरी स्पेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। जितने भी हमारे पास क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं या हमारे जो भी टास्क होते हैं, उनके लिए एक मेमोरी स्पेस प्रोवाइड करेगा। और ये मेमोरी स्पेस क्या करता है, इसमें हम कौन सा टास्क परफॉर्म करा रहे हैं, इसमें हम क्या करेंगे, अलोकेट करेंगे और री अलोकेट करेंगे मेमोरी स्पेस, ठीक है, जो कि मेमोरी मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। ये मेमोरी मैनेजमेंट आपका यूनिट 4 में कवर किया गया है। यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट का पूरा कंसेप्ट आपको बताया गया है, किस तरह से आपकी मेमोरी होती है, किस तरह से उसको मैनेज करना होता है। तो यहाँ मेमोरी मैनेजमेंट हम क्या बता रहे हैं, जो कि फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का है, कि ये जो टास्क है, इस टाइप का जो टास्क होगा मेमोरी मैनेजमेंट के टास्क में, हम क्या टास्क परफॉर्म करा रहे हैं, हम अलोकेशन और डी एलोकेशन बता रहे हैं मेमोरी स्पेस का, किस तरह से हम मेमोरी को अलोकेट करेंगे और किस तरह से इसको क्या करेंगे, डी एलोकेट, ठीक। तो दिस इज द टास्क ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन इज फाइल मैनेजमेंट। अब जो फाइल का कंसेप्ट होता है, फाइल का कंसेप्ट क्या बोलता है यहाँ पे, फाइल एक्चुअली क्या होती है, फाइल जो होती है नेम कलेक्शन होता है, जो कि क्या करती है, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती है, ठीक है। फाइल इज ए नेम कलेक्शन, जो कि क्या करेगी, इन्फॉर्मेशन जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी उसको क्या करेगी, रिकॉर्ड करेगी सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। और ये सेकेंडरी स्टोरेज क्या होगा, मैग्नेटिक डिस्क हो सकता है, मैग्नेटिक टेप, ठीक। तो फाइल क्योंकि क्या बताती है, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करती है सेकेंडरी स्टोरेज पे। अब वही फाइल मैनेजमेंट का फंक्शन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, कि ये क्या करेगा, मैनेज करेगा जो भी फाइल रिलेटेड एक्टिविटीज होगी। फाइल रिलेटेड एक्टिविटीज मतलब फाइल को हम रीड कर रहे हैं, फाइल को राइट कर रहे हैं, या फाइल से रिलेटेड कोई भी है, फाइल का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, फाइल कहाँ पे स्टोर कर रही है, क्या स्टोर कर रही है। तो फाइल रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होगी इसको मैनेज करने का काम कहलाता है फाइल मैनेजमेंट, जो कि फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग, ठीक। हम बात करते हैं डिवाइस मैनेजमेंट। तो डिवाइस मैनेजमेंट का क्या टास्क होता है, कि डिवाइस मैनेजमेंट क्या है, यहाँ पे फंक्शन बता रहा हूँ कि ये क्या करेगा, कीप ट्रैक ऑफ द ऑल डिवाइसेस, मतलब जितनी भी आपके पास डिवाइसेस होती हैं, इन सब का जो ट्रैक होता है वो किसके पास होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। उसके ट्रैक को कौन मैनेज करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करेगा। तो दिस इज योर डिवाइस मैनेजमेंट। कंप्यूटर में बहुत सारी डिवाइसेस होती है, अगर मैं पेरिफेरल डिवाइस की बात करूँ तो उसमें लैपटॉप है, इसमें आपका कीबोर्ड आ जाएगा, माउस आ जाएगा, ठीक है। तो जितने भी डिवाइसेस होते हैं इनका जो रिकॉर्ड होगा, इनको रखने का काम, इनको मैनेज करने का काम डिवाइस मैनेजर मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है, जो कि फंक्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। और लास्ट आपका फंक्शन है दैट इज इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट। और इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट हमने क्या बताया हुआ है, कि जितने भी आपके पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, कीबोर्ड, माउस, ठीक है, प्रिंटर, ये सब चीजें, इनको मैनेज करने का काम क्या होगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस को, ये भी किसके द्वारा किया जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाएगा, जिसको मैं इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट कहता हूँ। तो ये 5 तरह के जो मेन टास्क हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो कि मेजरली ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, जिसमें हमने प्रोसेस मैनेजमेंट पढ़ा, मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ा, फाइल मैनेजमेंट पढ़ा, डिवाइस मैनेजमेंट और इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट, ठीक है। तो दैट इज द टास्क, that is the function of the operating. Now we can move the service that is provided by the operator. कौन कौन सी सर्विस है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रोवाइड की जाती है, तो इसमें मैंने 6 सर्विसेज हैं, इसके अलावा भी सर्विस हो सकती हैं, बट यहाँ पे मेन सर्विस की हम बात करते हैं। पहला होता है प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन, ठीक है। दूसरा आपका है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, फिर आपका तीसरा है फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, फिर आपका है दैट इज कम्युनिकेशन, फिर है एरर डिटेक्शन, और लास्ट आपका है रिसोर्स एलोकेशन, ठीक। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं कि ये कौन कौन सी सर्विस है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की बात करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, लोड करता है प्रोग्राम को मेमोरी में और एग्जीक्यूट कराता है उस पर्टिकुलर प्रोग्राम। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे एक प्रिंसिपल, एक मेथड, एक टेक्निक होती है, जहाँ हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को मेन मेमोरी तो रख नहीं सकते हर बार, क्योंकि मेन मेमोरी आपका क्या होता है, मेमोरी का स्पेस भी लिमिटेड होता है। तो हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को स्वैप करा सकते हैं। तो अब ये क्या कह रहा है, जब भी हमें किसी प्रोग्राम को क्या कराना होगा, एग्जीक्यूशन कराना होगा प्रोग्राम का, तो उसको मैं क्या कर दूंगा, मेन मेमोरी में लोड करा दूंगा और उसको क्या करा दूंगा, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा। तो प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की एक सर्विस के अंदर आता है। फिर हम बात करते हैं इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की। तो प्रोग्राम को रिक्वायर क्या होती है, प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होती है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की, ठीक है। जब भी हम क्या प्रोग्राम रन होता है, ठीक है, प्रोग्राम को कई जरूरत होगी, कोई ना कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस की जरूरत होगी, जिसकी हम इसको प्रोग्राम को रन करेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, ये इनपुट आउटपुट की जो रिक्वायरमेंट है ये प्रोवाइड करने का काम इसका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। दैट इज अनदर सर्विस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। हम बात करते हैं तीसरी जो इसकी सर्विसेज है, दैट इज फाइल सिस्टम, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। तो जो फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन है, इसमें हमने भी आपसे डिस्कस किया था कि फाइल एक प्रकार का क्या होता है, कलेक्ट फाइल जो है उसके नेम के अनुसार क्या करती है, जो भी इंफॉर्मेशन, रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसको स्टोर कराती है सेकेंडरी स्टोरेज पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या बताया गया, फाइल सिस्टम का मैनिपुलेशन बताया गया।
तो फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन में हम क्या पढ़ेंगे कि प्रोग्राम जो है उसको नीड होती है जब ये करता है पर्टिकुलर फाइल को रीड करता है और पर्टिकुलर फाइल को क्या करता है राइट। ठीक है, प्रोग्राम की नीड क्या होगी कि कोई भी पर्टिकुलर फाइल को मैं क्या कर सकता हूँ, जब मेरी आवश्यकता होगी, जब मेरी रिक्वायरमेंट होगी, इसको रीड करूंगा और पर्टिकुलर फाइल को क्या करूंगा राइट। तो दैट इज ए बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोग्राम दैट रीड द फाइल और राइट द फाइल। और ये जो है दैट इज ए फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन कहलाएगा। ठीक है, जो कि सर्विस ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड की जाए। फिर हम नेक्स्ट सर्विस पे आते हैं इसकी, दैट इज कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में क्या बताया गया है कि अब देखिए यहाँ पे कम्युनिकेशन कंसेप्ट आया तो मैं प्रोसेस की बात कर रहा था कि देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोसेस इन सिस्टम। फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट प्रोसेस और सेकंड आपका आता है कोऑपरेटिव। जब मैं इंडिपेंडेंट प्रोसेस की बात करता हूँ तो ऐसी प्रोसेस जो किसी दूसरी प्रोसेस को कोई भी इफेक्ट नहीं कर सकती तो या नहीं करती है उसी इंडिपेंडेंट प्रोसेस में। और एक होता है आपका कोऑपरेटिव प्रोसेस जहाँ पे एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस को क्या करती है अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि वो क्या है कोऑपरेटिव प्रोसेस। और उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रोसेस को दूसरी प्रोसेस से कम्युनिकेशन करना होगा। ठीक है, अपने टास्क को कंप्लीट करने के। ठीक, तो ये आपका एक थर्ड टॉपिक है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, इसमें कवर किया गया है। ठीक है, इसमें दो चीजें हम यूज करते हैं, एक शेयर्ड मेमोरी का कंसेप्ट यूज करते हैं, एक मैसेज पासिंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसेस कम्युनिकेशन कब करेगी, प्रोसेस को जब भी हम क्या कराते हैं इन्फॉर्मेशन को स्वैप कराना होता है। ठीक है, तो वो किसी दूसरी प्रोसेस से क्या करेगी, कम्युनिकेट करेगी। प्रोसेस अपनी इन्फॉर्मेशन को क्या कराना चाह रही है, शेयर कराना चाह रही है, स्वैप कराना चाह रही है किसी दूसरी प्रोसेस को, एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस से क्या करेगी, कम्युनिकेट। यहाँ पे एक और कंसेप्ट है पेरेंट प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस का, तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पेरेंट प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस से कम्युनिकेट कर रही है। ठीक है, तो ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है प्रोसेस के बीच में हो रहा है। ठीक है, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम की एक सर्विस, मेजर सर्विस होती है। ठीक है, फिर है आपका एरर डिटेक्शन। फिर आपका क्या है, एरर डिटेक्शन है। तो एरर डिटेक्शन क्या बता रहा है कि एरर जो भी ऑफर होगी सीपीयू में, ठीक है, या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में या मेमोरी हार्डवेयर में, तो जिस टाइप की भी एरर जनरेट हो रही है, एरर ऑफर हो रही है, इसको डिटेक्ट करने का काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। कैसे एरर जनरेट हो रही है, सपोज करो मैंने क्या कर दिया, कोई फाइल आपकी एग्जीक्यूट कराई, ठीक है, बट उसका कोई कंटेंट्स में शामिल नहीं है, तो एरर देगा, हम इसको रन नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से जो एरर होती है इसको डिटेक्ट करने का काम, ठीक है, इनको आपको डिवाइसेस के थ्रू जो एरर जनरेट हो रही है इसको डिटेक्ट करने का काम, मेमोरी हार्डवेयर के द्वारा कोई एरर जनरेट इसको डिटेक्ट करने का काम, ये सब किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस आती है। और लास्ट आपकी जो सर्विस है जिसमें हम बात करते हैं, दैट इज रिसोर्स एलोकेशन। ठीक है, अब रिसोर्स एलोकेशन के बारे में मैंने क्या बताया हुआ कि रिसोर्स एलोकेशन को हम कैसे ध्यान में रखेंगे। तो एक जब मैंने ओवरव्यू पढ़ाया था तो हमने टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कई टाइप्स की होती है, बट इसमें मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग का मेन है। तो जो मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट होता है उस केस में क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल जॉब क्या होते हैं, रन होते हैं एट ए टाइम। हमारे पास क्या होंगे, मल्टीपल जॉब रन होंगे एट ए टाइम में। और अब उसके लिए हमें क्या पड़ा होगी, उसके लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी ऑपरेटिंग सिस्टम को कि जो भी हमारे पास मल्टीपल जॉब रन हो रहे हैं उसके लिए एक रिक्वायरमेंट होगी रिसोर्सेज की, जो कि हमें क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है जो कि किसी जॉब को कंप्लीट करने के लिए, किसी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए होती है, ये जो रिक्वायरमेंट है ये इसके द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा फुलफिल की जाती है। ठीक है, अगर हम रिसोर्स को अवेलेबल नहीं कराएंगे तो हमारा जो टास्क है, हमारा जो प्रोसेस वो इनकम्प्लीट है। तो जॉब तभी कंप्लीट होगा जब आपकी जो रिसोर्स है वो आपको क्या होगी, अवेलेबल होगी। तो ये जो रिसोर्स है, रिसोर्स मतलब सीपीयू हो गया या मेन मेमोरी हो गई या पेड ड्राइव हो गया, इस टाइप की जो रिसोर्सेज है ये अवेलेबल कराने का काम किसका होगा, ऑपरेटिंग। सो दैट इज अनदर सर्विस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। और एक सर्विस और है जो मैंने इसमें इंक्लूड की, अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग मतलब ये जितनी भी हमारे पास रिसोर्स होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, ये रिसोर्स किसको दिया है, ठीक है, या कितनी रिसोर्स हमारे पास बची हुई है, इस टाइप की एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन भी ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है। तो ये भी एक बार की सर्विस होती है किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की, जहाँ पे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रखेगा कि कौन सी रिसोर्स हमने किसको अलोकेट की हुई है, कितनी रिसोर्स हमारे पास बची हुई है, ये सारी चीज़ों का जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टाइप की, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस है। तो हमने यहाँ पे यहाँ पे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस पढ़ी। पहला आपका था प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, दूसरा हमने पढ़ा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, तीसरा फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, कम्युनिकेशन, एरर डिटेक्शन और रिसोर्स यूटिलाइजेशन या रिसोर्स एलोकेशन। ठीक, तो कुल मिला के अगर हम एक समरी देखते हैं इस पूरे ओवरऑल पीपीटी की, तो सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट किया, सिस्टम से स्टार्ट किया। ठीक है, सिस्टम एक प्रकार का प्रोग्राम होता है। ठीक है, अब इसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक आपका होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर से हमने स्टार्ट किया, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर हमने मूव क्या कराया था कि इंट्रोडक्शन में, तो इंट्रोडक्शन में क्या किया कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली होता क्या है,
और व्हाई वी हैव टू यूज द ऑपरेटिंग सिस्टम, हम ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों यूज कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या है। ठीक, फिर हमने कंपोनेंट्स देखे थे कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, उसको हमने डिस्कस किया था, जैसे हार्डवेयर, फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक, फिर आपका क्या होता है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर, ठीक है, और फिर आपका क्या होता है यूजर। ये चार आपके कंपोनेंट होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं। फिर हम आगे बढ़े तो हमने क्या किया, उसका व्यू देखा, सिस्टम का व्यू देखा ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि दो कैटेगरी होती है, एक यूजर व्यू होता है और एक आपका क्या होता है सिस्टम व्यू होता है। ठीक है, तो यूजर व्यू ने इसको क्या बताया, दैट इज ए रिसोर्स यूटिलाइजेशन और रिसोर्स एलोकेटर सिस्टम व्यू बताया। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा, हमने कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन होते हैं। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मैनेजमेंट का काम करता है, मेमोरी को कैसे मैनेज करना है, प्रोसेस को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, हमने इन सब चीजों पर डिस्कशन किया। ठीक, फिर हम सर्विस पे आ गए, तो सर्विस में प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट कराना है, ठीक है, और इनपुट को कैसे प्रोवाइड करना है, फाइल सिस्टम को कैसे मैनेज करना है, कम्युनिकेशन कैसे करती है प्रोसेस, उसी प्रोसेस से एरर डिटेक्शन हमने पढ़ा, रिसोर्स एलोकेशन के बारे में हमने पढ़ा, और एक अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है इसकी सर्विसेज में आती हैं। अब जो इन सबको पढ़ने के बाद एक लर्निंग आउटकम्स क्या निकल के आता है, हम किस नतीजे पे पहुंचते हैं कि यहाँ पे हमने एनालाइज किया सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम जो कि इन्वॉल्व है ऑपरेटिंग सिस्टम में। हमने यहाँ पे क्या देखिए, कंपोनेंट देखे कंप्यूटर सिस्टम के जो कि इन्वॉल्व हो रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसके अलावा हमने स्टडी की उन फंक्शन को जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, और हमें यहाँ पे सर्विसेज देखी कौन कौन सी सर्विसेज ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, और हमने यहाँ पे क्या किया, स्टडी किया, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट व्यू हो सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, सिस्टम व्यू और यूजर व्यू की बात की। इस तरह से हमारे पास एक लर्निंग आउटकम निकल के आ रहा है। यहाँ पे हम इस नतीजे पे निकल रहे हैं कि हमने यहाँ पे कंपोनेंट्स के बारे में एनालाइज किया कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज और फंक्शंस के बारे में स्टडी की, और हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के व्यू के बारे में स्टडी। ठीक, ये हमारे पास रेफरेंस बुक है जो मैंने अपन यूज कर सकते हैं, ई बुक ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कि गैल्विन की है, और इसके अलावा एक टेनिंगहॉम की मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम आती है जो कि हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे हमने एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ओवरव्यू देखा, और हमने ये सारी चीजें देखी कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप की सर्विस, किस टाइप की फंक्शन प्रोवाइड करता है, और उसका व्यू क्या है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स लॉट। दिस इज द एंड ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट पीपीटी में हम आगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।